नमस्कार दोस्तों। तो अब तक आपने मैं समझ सकता हूँ कि कंप्यूटर साइंस का जो भी आंसर किया आया था वो आप लोगों ने मिला लिया होगा। उसमें काफ़ी सारे आंसर कुछ मुझे आंसर डाउटफुल ज़रूर लगे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैंने जो एनालिसिस किया था क्वेश्चन का उसमें मैंने आपको जो आंसर की बताया था, उसमें जहाँ-जहाँ चेंज है मैं थोड़ा उसकी बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले चलूँ तो अगर मैं ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। मैं शुरू करने से पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था कि वो आंसर की मिला भी नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे कि सेट सी का आंसर कहाँ मिलेगा या सेट डी का ए का। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सेक्शन ए का जो सीरीज जो आपका डाला गया था एग्जाम के दिन उसी का आपको आपको आंसर की मिला है। तो यानी कि आपको पहले दोनों का पीडीएफ डाउनलोड करके और आपको जैसे एक नंबर में जिसका जो आंसर है जो ऑप्शन है वही सेम चीज़ आप अपने सीरीज में सर्च करो जो वो सेम ऑप्शन है कि नहीं है। बस ऐसे ही आपको चेक करना है। तो ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आप आराम से एक एक क्वेश्चन करके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हम इस क्वेश्चन ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि जो मैंने आपको आंसर बताया था, मैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ ले चलूँगा। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि ये ए और सी में कोई एक सा या फिर दोनों होना चाहिए, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन डी हो जाता है। बट यहाँ पे बीपीएससी ने इसका ऑप्शन ए ही लिया है, तो इस हिसाब से ये भी इसका प्रोबेबल आंसर ए भी होना चाहिए था, बट होने को सी भी हो सकता था, बट बीपीएससी ने ए लिया है। होता क्या है, बीपीएससी के मन पे है कि उसे दोनों को कंसीडर करना है कि नहीं करना है। इसीलिए तो इस चीज़ को फंसाने के लिए बीपीएससी ऑप्शन डी और ई का जो ये शुरू से जो इस तरह का कॉम्प्लेक्स ऑप्शन डालती है, बस वजह इतनी ही रहती है। कहीं पे वो अपना जो स्टैटिक ऑप्शन होते हैं उनको मान लेते हैं, कहीं पे वो जिसका कोई तुक नहीं बनता है तो फिर उस हिसाब से कभी ए कभी वो डी कभी ई इस तरह से वो मानते रहते हैं। तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बस यहाँ पे ये कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ए है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर में अगर क्वेश्चन आपको दिखाऊं, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन इसी के नीचे होना चाहिए। हाँ, इस पे मैंने आपको लिम्फोसाइट बताया था, बट इसका ऑप्शन बीपीएससी ने ई कंसीडर किया है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल टाइप ऑफ एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे सी ई को कंसिडर किया, यानी मोर। तो यहाँ पे किसी का इसने कंसिडर किया ही नहीं है, यानी डब्ल्यू होता है, बट यहाँ पे इन्होंने लिम्फोसाइट को कंसिडर नहीं किया है, तो सीधे इन्होंने ई लिया है। तो ये यहाँ पे एक चेंज है। बाकी मैं अगर बात करूँ 20 नंबर पे जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये हाइड्रोजन प्लांट कमीशन। तो ये मैंने आपको बताया था कि ई होना चाहिए इसका ऑप्शन। जैसे कि जोरहाट असम में इसका उद्घाटन हुआ है, बट जोरहाट में जब हुआ है तो वो लगभग अप्रैल मई का महीना था, और उससे पहले लगभग फरवरी में ही पुणे में भी एक वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट का सेटअप किया गया है। तो मुझे लगता है बीपीएससी ने उसको ही ऑप्शन, मतलब वो जोरहाट से पहले वेस्ट जो पावर प्लांट ग्रीन जो कमीशन किया गया है, तो उस वजह से मुझे लगता है बीपीएससी ने इसे पुणे को ही कंसीडर किया है। तो उस हिसाब से इसका आंसर पुणे हो सकता है। तो आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पे। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो वो कंप्यूटर के मेनली क्वेश्चन है। मुझे 40 नंबर वाले सेक्शन में एक बस वो गया मुंडा वाला क्वेश्चन जो था उस पर थोड़ा मैं आऊँगा तो बात करूँगा। पहले मैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन पे चलूँ। तो 32 नंबर, जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने इसका ऑप्शन ए बी में मैं आपको कह रहा था, बट यहाँ पे बीपीएससी ने ऑप्शन इसका पटना वैशाली लिया है। तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू साउथ गंगा रीजन। तो वैशाली जो है वो साउथ में नहीं नॉर्थ में आता है, तो यहाँ पे इस वजह से इसका आंसर ये इन्होंने कंसीडर किया है। तो पटना और वैशाली यहाँ पे इन्होंने आंसर लिया है। बाकी हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 पे हम चलेंगे। 37 पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। 37 क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये गया मुंडा वाला क्वेश्चन। आप जैसे कि इस क्वेश्चन को बहुत सर्च करोगे तो आपको गया मुंडा ही ऑप्शन मिलेगा, बट मैं इस क्वेश्चन को मैंने बहुत सर्च किया तो गया मुंडा के साथ साथ इन सब मुंडाओं का जिक्र है, बट इन्होंने कमांडर इन चीफ बनाया तो उनका कुछ जिक्र इस पे सही से आंसर मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने वैसे नन ऑफ दीज लिया है, यानी इनमें से किसी को नहीं लिया है। बट आप अगर देखो तो गया मुंडा को उन्होंने चीफ ऑफ कमांड बनाया है। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो 37 नंबर में। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है, या तो यहाँ पे मोर देन एबव होते, या फिर यहाँ पे
इन्होंने लिया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ एबव, यानी कोई भी नहीं है। बट यहाँ पे गया मुंडा बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे जहाँ पे गया मुंडा का जिक्र है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं आपको बता रहा था 40 नंबर में कोई डाउटफुल नहीं है, बट हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर डाउटफुल है जो कि गया मुंडा वाला मुझे लग रहा है, इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। बाकी हम आगे चलेंगे तो इस तरह से यहाँ पे 40 नंबर का सेक्शन खत्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अब आगे बात करूँगा कंप्यूटर साइंस में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो ये जब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ उसके बाद मैं कट ऑफ की तरफ चलूँगा, जहाँ पे टेलीग्राम में जो कट ऑफ का आंकड़ा आ रहा है। बाकी जो मैंने पीडीएफ गूगल का क्रिएट किया था उसमें भी ज़्यादा एंट्री आई नहीं है, इसलिए उसे दिखाने का उतना मतलब बनता नहीं है। तो फिलहाल मैं चलूँगा यहाँ पे 48 नंबर पे। 48 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पे हम चलते हैं। आपके स्क्रीन पे आ जाएगा 48। तो ये यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, जिस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। ये जो 48 नंबर क्वेश्चन है इस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब सेमीकोलन का नॉट इन यूज होता है तो या तो यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग होना चाहिए या एरर इन स्टेटमेंट होना चाहिए या तो फिर दोनों होना चाहिए। बट यहाँ पे नन ऑफ एबव लिया है, तो ये यहाँ पे कहीं से भी ये आंसर सही बैठ नहीं रहा है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से ऑब्जेक्शन रेज बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक 40 ये सेक्शन ये सीरीज ए जो है उसमें 48 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर तो मैंने आपको बताया था कि एरर इन स्टेटमेंट होना चाहिए, बट बहुत जगह आपको स्टेटमेंट मिसिंग भी दिखेगा। बट इसका ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये नन ऑफ एबव ही हो जाए, तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑब्जेक्शन बनता है। बाकी हम आगे चलेंगे 76 नंबर पे। 76 नंबर क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो इस हिसाब से मैं अगर बताऊँ, यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में 76 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन था जिसमें कि बहुत सारे लोग मोर देन एबव कह रहे थे, बट यहाँ पे मोर देन एबव नहीं होगा, जो कि यहाँ पे ईजियर टू एक्सेस एलिमेंट इन एरे ही होगा, जो कि ये राइट आंसर है, जो कि मैंने आपको पिछले एनालिसिस में बताया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। 80 नंबर क्वेश्चन पे मैंने आपको उसमें गलत आंसर थोड़ा बता दिया था पिछली बार एनालिसिस में, ओवरफ्लो, बट इसका राइट आंसर अंडरफ्लो ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 93 पे हम चलते हैं। अब 93 पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे 93 जो कि ये क्वेश्चन तो कहीं से भी इसका लिंक नहीं बनता है, जिन्होंने कैसे इन्हें बस ऑप्शन ए को ही कंसीडर किया है, द डिजाइनिंग ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए तब होता जब यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन था वो ऑप्शन भी कोई नॉर्मल ऑप्शन होता, तो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर होता तब हम ए को ले सकते थे। बट अगर हमको डी में मोर देन एबव दिया गया है, तो बूलियन अलजेब्रा का यूज हमेशा से बिल्डिंग इन लॉजिक सिंबल में होता आया है और सर्किट थ्योरी में भी होता है। इसके लिए मैंने तो कुछ साइट भी यहाँ पे आपको मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल सर्किट, इट यूजेड ओनली द बाइनरी। ये तो बात हो गई वो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जिस वेबसाइट से ETUREV करके एक वेबसाइट है, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी मिलेंगे। तो यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, और यहाँ पे अगर आप नीचे में पढ़ो तो इन कंक्लूजन बूलियन अलजेब्रा इज फंडामेंटल टूल फॉर डिजाइनिंग डिजिटल सर्किट्स, बिल्डिंग लॉजिक सिंबल्स, एनालाइजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड कंसीडरिंग अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे बिल्डिंग लॉजिक सिंबल्स का यूज यहाँ पे इन्होंने किया है। तो इस हिसाब से मैं आपको कहूँ तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों इसका सही होता है, बट इन्होंने बस इसका आंसर ए लिया है, जो कि कहीं से सही बैठता नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो 93 बूलियन अलजेब्रा है ये तो निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, तो आप इस पे जरूर ऑब्जेक्शन रेज करें 93 नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको लेके चलूँगा 109 क्वेश्चन पे, यानी कि 109 नंबर पे। यहाँ पे 109 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि लेवल कनेक्टिविटी वाला भी हो सकता है, बट यहाँ पे बीपीएससी ने सी को ही कंसीडर किया है, तो ये सी ही रहेगा।
बाकी हम आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आगे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सीधे ले चलूँगा 118 नंबर पे। 118 नंबर क्वेश्चन है जो कि इस पे आप निश्चित रूप से ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अब तक मैंने आपको 48, 93 और 118 क्वेश्चन पे मैं आपको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, यानी कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन और 40 नंबर वाला जो एक गया मुंडा वाला है वो क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट C++ प्रोग्रामिंग। तो C++ में बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग आर अलाउड, तो ये तो अलाउड होता ही है। यहाँ पे लिखा गया है द C+ डायनेमिक चेकिंग आर अलाउड, तो ये डायनेमिक चेकिंग भी अलाउड होता है और स्टैटिक भी अलाउड होता है। अगर इस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में ओनली वर्ड का यूज होता है, मेरी बात आप फिर से सुनेंगे, अगर इस क्वेश्चन में, इस सी ऑप्शन में ओनली वर्ड का यूज होता है इन C++, ओनली डायनेमिक यानी कि इस बीच में कहीं पे ओनली वर्ड होता, तब जाके ये ऑप्शन नहीं होता। बट यहाँ पे ओनली का कहीं यूज नहीं है, तो इन C++ डायनेमिक चेकिंग इज अलाउड, तो ये तो अलाउड होता ही है। बाकी आप ऑप्शन बी को भी पढ़ोगे तो ये भी स्टेटमेंट आपको सही ही दिखेगा। जैसे इसके लिए मैंने बहुत सारे लिंक से यहाँ पे मैंने चेक भी करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक मेंबर फंक्शंस एंड मेंबर फंक्शंस आर्गुमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्टेंट। तो ये जब मैंने बहुत सारे कंक्लूजन पढ़े तो ऑप्शन बी भी कहीं ना कहीं सही लगता है। बट यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो सीधे सीधे सही है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज ही नहीं है, क्योंकि स्टैटिक भी होता है डायनेमिक भी होता है। तो यहाँ पे बस इन्होंने दिया जो इन C++ डायनेमिक चेकिंग इज अलाउड, तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर होता है। उस हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए मोर देन एवर, बट यहाँ पे बीपीएससी ने बस ए को ही कंसीडर किया है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर में 48, 93 और ये 118, ये 3 क्वेश्चन मुझे डाउटफुल पूरे तरह से लग रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्शन राइज किया जा सकता है। बाकी आप 40 नंबर वाले सेक्शन, वो 40 नंबर वाला का जीएस सेक्शन है, वहाँ पे आप गया मुंडा वाले क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन जरूर रूप से कर सकते हो। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन मुझे डाउट लगे हैं जिसपे कि ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है, और आप सबके सब ऑब्जेक्शन रेज करें तभी निश्चित रूप से बीपीएससी इस चीज़ को कंसीडर करेगी। बाकी ये है जो, अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ कट ऑफ की, तो कट ऑफ का मैंने आपको गूगल फॉर्म डलवाया था जिसमें कि मैं अगर देखूँ तो बहुत सारी एंट्रियाँ अभी तक आई हैं नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं इस चीज़ को तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे ले चलूँगा। टेलीग्राम का यहाँ पे आप लिंक देख सकते हो, ये फाइनल स्टडी बीपीएससी टीआरई करके है यहाँ पे। तो ये मैंने कल ही रात ही मैंने इस लिंक को डाला था, तो यहाँ पे ये सर्वे पोल को क्रिएट किया था। ये यहाँ पे आप लाइव स्टेटस अपना क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप अभी तक अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हो तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टोटल अब तक यहाँ पे 363 लोगों ने पार्टिसिपेशन अपना दिया है। और बाकी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि हमने पहला ऑप्शन ही रखा था अदर सब्जेक्ट कैंडिडेट जस्ट चेकिंग स्कोर ऑफ CS, तो यहाँ पे 22 लोगों ने अपना एंट्री कर डाला है। तो यहाँ पे 6% तो यही हो जा रहे हैं। बाकी यहाँ से अगर हम 22 को माइनस कर दे तो ये लगभग 340 के करीब हो जाता है, 341। तो 341 लोगों का एंट्री अब तक यहाँ पे आ चुका है। 341 में अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे ऊपर से चलूँगा, यहाँ पे 36 से 45 जो स्कोर करने वाले 9% लोग जो इस यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो 36 से 45 में आपको 31 लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी कि 31 लोग अभी तक इसमें वोट कर चुके हैं। 46 से 45 में 82 लोगों ने वोट किया है, जो कि सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे ज़्यादा 46 से 55 के बीच में लोग स्कोर कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे 56 से 60 के बीच में स्कोर करने वाले 78 हैं। 61 से 65 में 77 लोग हैं, यानी कि यहाँ पे 77 और 7, यानी कि 56 से 60 और 61 से 65 में लगभग लोग इक्वल लोग सेम स्कोर कर रहे हैं। बाकी अगर हम आगे बात करें तो 66 से 70 के बीच में स्कोर करने वाले लोग हैं 38 लोग यहाँ पे हैं। 66 से 70, 71, यहाँ पे जैसे ही 70 प्लस होता है कि यहाँ पे अचानक से आंकड़ा गिर जाता है। 71 से 73 में मात्र 13 लोगों ने एंट्री किया है। 74 टू 79 में मात्र
15 लोगों ने एंट्री किया है और 80 टू 84 में मात्र 4 लोगों ने अब तक अपना एंट्री किया है और 85 और 85 प्लस में मात्र 4 लोग, यानी कि ये इन दोनों में बस 4-4 लोग ही हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये ट्रेंड बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसा कि आंसर के आने से पहले भी मैंने एक वोटिंग कराया था, तो उसमें भी इस तरह की एंट्री हो रही थी। तो कुल मिला के बात यही हो रहा है कि 70 प्लस बहुत ना के बराबर लोगों के आ रहा है, जो हैं 70 से पीछे ही हैं। और 70 से पीछे यहाँ पे अगर आप भीड़ को देखो तो भीड़ तो यहाँ पे आपको 46 से 65 के बीच में ही ये जो भीड़ है वो है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा 46 से 55 में भीड़ है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अभी कट ऑफ के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें और कितना आंकड़ा आता है, बट मैंने आपको जो बताया था 50 से 55 के बीच में जनरल का कट ऑफ, मैं अभी भी उसी बात पे हूँ कि लगभग 55 मैक्सिमम यूआर का जा सकता है। बाकी कैटेगरी वाइज कैसे जाएगा वो जब तक और आंकड़ा नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना सही नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा अगर मैक्सिमम यूआर का अगर 55 आता है तो अब बाकी सब तो 55 से नीचे ही होगा। तो ये आप बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ ज़रूर आएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये जो मैंने सर्वे जो डाला था इसमें अब तक अगर आप देखो तो 190 एंट्री आ चुका है। 190 एंट्री, ये गूगल फॉर्म वाला सर्वे 190 एंट्री आया है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप जब तक यहाँ पे 1000 से ऊपर एंट्री नहीं हो जाती है तब तक इस सर्वे का कोई उतना मतलब रहता नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करें, तभी मैं आपके लिए एक एक्चुअल जो कट ऑफ हो सकता है उस कंक्लूजन पे पहुँचा जा सकता है। यहाँ पे जेन्युइन कैंडिडेट लगभग 10,000 के करीब जरूर है। तो यहाँ पे मिनिमम तो 1000 प्लस एंट्री तो आनी ही चाहिए, तभी जाके गूगल फॉर्म से रिलेटेड मैं आपको कोई जो एक्चुअल कट ऑफ होता है उस तक मैं पहुँच के मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या आखिर कट ऑफ जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बस अपना उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना एंट्री डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना असली नाम ही डालो, आप कोई भी नाम डाल सकते हो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप सही डालोगे तभी आपको अपना एक्चुअल रैंक दिखेगा और आपको पता चलेगा कि आप भीड़ में हो कहाँ। तो आपको बस वही लिंक पे क्लिक करना है, आपको कोई ईमेल आईडी या कुछ भी आपको डालना नहीं, बस अपना जो भी आपका डाटा है वो आप डाटा को सबमिट करें, तभी यहाँ पे मैं गूगल फॉर्म के थ्रू मैं आपको एक्चुअल डाटा बता सकता हूँ। वैसे और लोग भी हैं जो गूगल फॉर्म की तरह कुछ लोग हैं जो कि कंप्यूटर का सर्वे क्रिएट कर रहे हैं, बट मैं यही कहूँगा कि आप अगर आप 2-3 सर्वे में इस तरह से अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो जो क्या मेरा रैंक जो है वो एक्चुअल में वही तो आ रहा है। तो ये आपके लिए थोड़ी आसानी हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा अगर आपने यहाँ पे अगर अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक बहुत ही जितने भी गलत एंट्री होगा मैं उन सबको बाहर करके मैं आपके लिए एक एक्चुअल जो कट ऑफ होता है उस आंकड़ा तक मैं आपको ले जाऊंगा, ताकि आप अपना फर्स्ट चॉइस को भी मैंने इसमें डाला था जो आपका फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट क्या हो सकता है। तो आप ये भी देख सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं जो कि इतना स्कोर कर रहे हैं, या आपका जो फर्स्ट चॉइस है उस फर्स्ट चॉइस वाले जगह में। तो नॉर्मली होगा यही, जो जितने भी फर्स्ट चॉइस वाले लोग हैं वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही चुने होंगे। इस अगर सर्वे में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे लैंग्वेज पेपर में लगभग अब तक एक भी लोग ऐसा नहीं है जिन्होंने डाला हो जो वो क्वालिफाइड नहीं, यानी लैंग्वेज पेपर मैंने पहले ही कहा था हर कोई इसमें क्वालिफाई कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यही सारा डाटा है जो कि मैंने आपको बताया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करोगे तभी मैं इस पर आगे वीडियो ला सकूँगा। तो मैं यही कहूँगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, आप टेलीग्राम के साथ भी जुड़े, टेलीग्राम में आप वोटिंग भी ज़रूर करें ताकि आप अपना लाइव स्कोर वहाँ पे देख सकें, लाइव जो आपका रैंक बन रहा है आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो वो आप देख सकते हो। बाकी आप गूगल फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर सबमिट करें, तभी एक सही कंक्लूजन तक पहुँचा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।